क्राइम टाइम में बात अब मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से सामने आई कि ऐसी खबर की करते गए जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। हड़कंप मच गया जब पता चला कि एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली, लेकिन पुलिस खुद जांच पड़ताल में जुटी तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आखिर इस महिला कांस्टेबल के खुदकुशी करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, आप खुद देख लीजिए। तारीख 3 दिसंबर, जगह इंदौर मध्य प्रदेश, वारदात सुसाइड। मध्य प्रदेश के इंदौर का एरोड्रम इलाका, रात के 12 बज चुके थे। शहर रोशनी से नहाया हुआ था। मिनी मुंबई कहा जाने वाला यह शहर जाग रहा था, लेकिन इसी चकाचौंध के बीच एक वारदात दस्तक देने वाली थी और यह वारदात पुलिस महकमे को चौंकाने वाली थी। एरोड्रम थाने में सूचना मिलती है कि एक लेडी कांस्टेबल ने अपने ही घर में फांसी लगा ली। डीआरपी लाइन में पोस्टेड प्रिया यादव ने खुदकुशी कर ली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। लाश को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और शुरू होती है तहकीकात कि आखिर एक होनहार कांस्टेबल ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठा लिया। जी, प्रिया यादव एक महिला आरक्षक थी जो इंदौर में डीआरपी लाइन में पदस्थ थी। बेसिकली इनकी अनुकंपा नियुक्ति थी और इनके हस्बैंड थे जो कि अमित कुमार राय थे। ये 1st बटालियन इंदौर में पदस्थ थे। इनकी जो डेथ है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण हुई थी, और उनकी डेथ के चलते इनको अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। एक कांस्टेबल का इस तरह फांसी लगाना पुलिस को भी हैरान कर रहा था। सवाल था कि आखिर प्रिया यादव किस बात से इतना परेशान थी कि फांसी लगाकर जान दे दी। क्या वो परिवार की किसी बात से परेशान चल रही थी, या नौकरी से जुड़ा हुआ कोई तनाव था, या फिर वजह कुछ और ही निकली। पुलिस अब प्रिया की कुंडली खंगालने में जुट चुकी है और कहानी परत दर परत सामने आ रही थी, जिसकी शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। बिहार के मुंगेर की रहने वाली प्रिया यादव के पति अमित कुमार की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद प्रिया को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है और वो शुभम नगर इलाके में रहने आ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल पहले शुभम नगर इलाके में ही साथ में काम करने वाले कांस्टेबल कविंद्र यादव से उसकी नजदीकियां बढ़ती है। पति की मौत के बाद अकेली हो चुकी प्रिया को कविंद्र के रूप में एक सहारा मिलता है, प्यार और केयर करने वाला साथी मिलता है। ये नजदीकियां एक रिश्ते की ओर बढ़ने लगती है और फिर दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। प्रिया यादव और कविंद्र पिछले 3 साल से शुभम नगर में लिव इन पार्टनर के तौर पर साथ रह रहे थे और प्रिया के खुदकुशी करने की जानकारी भी कविंद्र ने ही पुलिस को दी थी। अब सवाल यही है कि आखिर कविंद्र और प्रिया के बीच उस रात क्या हुआ था, उस रात की कहानी का आखिरकार सच क्या है जिसने कविंद्र और प्रिया के प्यार के रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सवाल पुलिस के जहन में भी था और कविंद्र ने जो बताया वो हैरान कर रहा था। कविंद्र के मुताबिक वो और प्रिया शादी करने वाली थी। प्लानिंग और तैयारी भी होने लगी थी। प्रिया के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। कविंद्र भी बिहार का रहने वाला था और बिहार में उसके घर वाले भी शादी की तैयारियों में जुट चुके थे। लेकिन ये तैयारी कविंद्र और प्रिया की शादी की नहीं थी, बल्कि लड़की कोई और ही थी। कविंद्र के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं और जब यह खबर प्रिया को मिली तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इसी बात को लेकर 3 दिसंबर की रात को दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। कविंद्र किसी तरह प्रिया को समझाकर डिनर करने के बाद टहलने के लिए बाहर चला गया और जब रात को 12 बजे घर लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रिया खुदकुशी कर चुकी थी। ये हमारे यहाँ ट्रैफिक में एक आरक्षक पदस्थ है कविंद्र यादव, उसके साथ ये शुभम नगर एरोड्रम थाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी समय से रह रही थी। अभी जो है इन दोनों के बीच में शादी की भी बात चल रही थी, बट प्रिया के भाई ने हमें ऐसी सूचना दी थी कि प्रिया के भाई ने भी बताया कि उसने फांसी लगाने से पहले उसके भाई को कॉल किया और उसने ये बताया अपने भाई को कि कविंद्र की जो पेरेंट्स हैं उनने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया और इस चीज़ को लेके वो डिप्रेशन में थी और बेसिकली उस वजह से उसने सुसाइड किया है। पुलिस अब प्रिया के परिवार के इंदौर आने का इंतजार कर रही है
साथ ही कविंद्र से भी दोबारा पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों को कविंद्र और प्रिया के रिश्ते के बारे में खबर थी। पुलिस अब प्रिया के परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। साथ ही पुलिस के सामने सवाल यह है कि क्या कविंद्र का परिवार के रिश्ते के खिलाफ था या फिर कविंद्र भी दूसरी जगह शादी करना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविंद्र प्रिया को धोखा दे रहा था और इसी धोखे के चलते प्रिया ने जान दे दी। सवाल कई हैं जिनके जवाब जांच के बाद के मिलने की उम्मीद है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रिया ने शायद अपने परिजन को इस बारे में जानकारी दी हो कि वो क्यों परेशान है और क्या वो इस तरह का कदम उठा लेगी। अब प्रिया के परिजनों के बयान के आधार पर ही इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी और शायद उन कारणों का खुलासा हो सकेगा जिसके चलते प्रिया ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।